नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खबरें राजस्थान की। तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर सख्त हेडलाइंस पर। दौसा में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का समापन। मौके पर गोविंद सिंह डोटासरा का बीजेपी पर हमला। कहा, बीजेपी झूठी बातों का प्रचार करने में माहिर। हनुमानगढ़ में किसान संघर्ष समिति की बैठक। सोई ब्रांच को लेकर की गई बैठक। 100 गांव के किसान बैठक में हुए शामिल। चार स्तरीय पदोन्नति कैडर को मिली मंजूरी। दौसा में फार्मासिस्ट कर्मचारी संघ में दिखी खुशी। मुख्यमंत्री का जताया आभार। दौसा में फागोत्सव कार्यक्रम का आयोजन। चाणक्य छात्रावास में आयोजित हुआ कार्यक्रम। मौके पर महिला कार्यकर्ताओं ने खेली फूलों की होली। और दौसा में क्रिकेट प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। सतवीर चौधरी ने प्रतियोगिता का किया उद्घाटन। प्रतियोगिता में माला और साफा पहनाकर सबका किया गया स्वागत। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां दौसा जिले के मेहंदीपुर बालाजी में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का अब समापन हो गया है। इस समापन सत्र में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि बीजेपी के लोग झूठी बातों का प्रचार करने में माहिर हैं, जो लोगों को गुमराह कर सत्ता में बैठे हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी में गुटबाजी चरम पर है। उनके 8 नेता मुख्यमंत्री की रेस में चल रहे हैं। विपक्ष की भूमिका सही तरह से नहीं निभाने के कारण लोग उनसे नाराज हैं। वहीं डोटासरा ने यह भी कहा कि कांग्रेस सरकार और उनके नेताओं के त्याग और बलिदान से देश को विकास की नई दिशा मिल रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत द्वारा हाल ही में किए गए बजट में हर वर्ग को राहत देकर ऐतिहासिक कार्य किया गया है। ऐसे में कार्यकर्ता घर घर जाकर बीजेपी के झूठ और कांग्रेस की जन कल्याणकारी योजनाओं से आम जन को अवगत कराएंगे। कांग्रेस का आजादी से लेकर के अब तक का लंबा इतिहास, संघर्ष का, त्याग, तपस्या और जिस प्रकार आधुनिक भारत का जो निर्माण किया गया है, उसको कार्यकर्ताओं के बीच में रखा गया है, जिससे गांव ढाणी में बैठे हुए लोगों को और हमारे जो नए जो बच्चे हैं उनको इतिहास से रूबरू कराया जाए। जो केंद्र में हमारी जब भी कांग्रेस की सरकार रही है, तो जो फ्लैगशिप योजनाएं, जो अच्छी योजनाएं लाई गई हैं, जो चाहे आज मनरेगा हो, राइट टू एजुकेशन हो, चाहे फूड सिक्योरिटी की बात हो, चाहे दूसरी योजनाएं हो, ये तमाम वो योजनाएं हैं जिससे आज पूरे देश में लाभ मिल रहा है लोगों को। और राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार है 3.25 साल से, जिस प्रकार के निर्णय लिए हैं, जो फ्लैगशिप योजनाएं आई हैं, वो बहुत अच्छी हैं। इसके बारे में बताया गया। आप मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना ले लो, किसान मित्र योजना, ऊर्जा मित्र योजना ले लो, आप बजट ले लो, कृषि का अलग से बजट ले लो, विद्यालयों की बात ले लो, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल ले लो, महाविद्यालय ले लो। मैं समझता हूं कि वो तमाम फैसले ऐसे हैं जो जनता को लाभ। और अब खबर हनुमानगढ़ से है, जहां बल्लू कस्बे की जाट धर्मशाला में बैठक की गई। बता दें कि यह बैठक सोई ब्रांच एटा सिंगरासर माइनर के लिए संयुक्त किसान संघर्ष समिति के द्वारा की गई। वहीं ये बैठक सोई ब्रांच संयोजक चंदूराम सिंहांग और एटा सिंगरासर संयोजक राकेश बिश्नोई की अध्यक्षता में की गई, जिसमें लगभग 100 गांव के किसान और किसान प्रतिनिधि अपने क्षेत्र को सिंचित करने के लिए माइनर का निर्माण करवाने में बैठक में शामिल होने पहुंचे। इस मौके पर संयुक्त किसान संघर्ष समिति के प्रवक्ता गौरी शंकर थोरी ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साल 2018 में सरदार शहर में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि आप हमने सत्ता में लाइए और बीकानेर संभाग के जो 190 से ज्यादा गांव हैं, जिनको आज तक सिंचाई का पानी भी नहीं मिल पाया है, उसको सरकार बनते ही सिंचित करने के लिए मुख्य सोई ब्रांच जो अभी तक अधूरी पड़ी है, उसका निर्माण करवाया जाएगा और एटा सिंगरासर माइनर बनाना हमारी प्राथमिकता होगी। जिसके बाद सरकार बन गई, लेकिन सरकार ने अपने किसी भी बजट में इसकी घोषणा नहीं की। धर्मशाला में संयुक्त किसान संघर्ष समिति ने सोई ब्रांच के अधूरे निर्माण को पूरा करने के लिए और एटा सिंगरासर माइनर निर्माण के लिए दोनों संयोजकों के अध्यक्षता में पल्लू की जाट धर्मशाला में एक बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें
संघर्ष समिति के जितने भी सदस्य थे दोनों माइनरों के, वो आए और बैठ करके ये तय हुआ कि जिस तरह से आज से पूर्ववर्ती सरकार थी वसुंधरा की, उस समय आंदोलन हुआ, उसमें ये कहा गया कि निश्चित तौर पर जो पानी रीलाइनिंग से या अन्य जो भी व्यवस्था होगी उसे सरप्लस होगा तो एटा सिंगरासर और सुई ब्रांच को दिया जाएगा। चलती नहर सुई ब्रांच जो जिसका पूरा निर्माण सब सिस्टम तय हो गया, कई सालों तक जमीन को कमांड रख के अनकमांड किया, एटा सिंगरासर की डीपीआर तैयार हो गई, सब हो गई, उसके बाद भी सरकार गौर नहीं किया। बढ़ते आगे, जहां सरकार ने वृद्धावस्था बेहतर गुजारने के लिए पुरानी पेंशन प्रारंभ का तोहफा दिया है। दरअसल आपको बता दें कि कुछ ऐसे मजदूर हैं जो 80 से 100 साल तक की उम्र में भी रिटायर्ड नहीं हो रहे हैं और उनके सर पर परिवार पालने की मजबूरी ऐसी है कि मनरेगा में काम करना पड़ रहा है। राज्य में बहुत से ऐसे मजदूर भी हैं जो सेवानिवृत्त नहीं हुए हैं, जबकि इनकी उम्र सेवानिवृत्ति की हो चुकी है। सरकारी महकमों में भले ही सेवानिवृत्त की उम्र 60 साल है और उसके बाद सरकार ने वृद्धावस्था बेहतर गुजारे उसके लिए पुरानी पेंशन प्रारंभ का तोहफा दिया है, लेकिन दूसरी तरफ राज्य के मजदूर है कि वह 60 की उम्र में छोड़ी है और 80 से 100 तक की उम्र में सेवानिवृत्त हो रहे हैं और उनके सर पर परिवार पालने की मजबूरी ऐसी है कि वे मनरेगा में कार्य करने को मजबूर हो रहे हैं। जयपुर से साधना प्लस के लिए पूजा जोशी। और इसी बीच रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। चोमू से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां अनियंत्रित होकर कार पलट गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां कार चालक घायल हो गया है। 4 लोगों को इस दौरान हालांकि मामूली चोटें आई हैं। गोविंदगढ़ बधाला कॉलेज के पास ये हादसा हुआ। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां अनियंत्रित होकर कार पलट गई है। इस दौरान कार चालक घायल हो गया है, वहीं 4 लोगों को मामूली चोटें भी आई हैं। जयपुर से सीकर की ओर कार जा रही थी, जिस दौरान ये हादसा हुआ। गोविंदगढ़ बधाला कॉलेज के पास का यह हादसा बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंच गई है, पुलिस छानबीन भी कर रही है, लोगों से पूछताछ भी कर रही है। इस हादसे में कार चालक घायल हो गया है, जबकि 4 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां अनियंत्रित होकर कार पलट गई है। गोविंदगढ़ बधाला कॉलेज के पास का यह हादसा बताया जा रहा है। जयपुर से सीकर की ओर ये कार जा रही थी, जिस दौरान ये घटना घटी। वहीं मौके पर पुलिस पहुंच गई है और पुलिस लगातार छानबीन भी कर रही है, तमाम लोगों से पूछताछ भी कर रही है। वहीं 4 लोगों को इस दौरान मामूली चोटें आई हैं, जबकि कार चालक घायल बताया जा रहा है। बढ़ते आगे, जहां फार्मासिस्ट के 4 स्तरीय पदोन्नति कैडर को मंजूरी मिलने पर राजस्थान फार्मासिस्ट कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री का आभार जताया है। संघ के जिलाध्यक्ष द्वारकेश वशिष्ठ ने बताया है कि 12 मार्च 2022 को कैबिनेट मीटिंग में राज्य के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग में काम कर रहे फार्मासिस्ट के 4 स्तरीय पदोन्नति कैडर गठन के संशोधन के साथ चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा नियम 1963 और अधीनस्थ सेवा नियम 1965 के संशोधन को मंजूरी दी गई है। इससे फार्मासिस्ट को पदोन्नति के अवसर भी मिलेंगे। वहीं इस पर जिला चिकित्सालय दौसा में काम कर रहे सभी फार्मासिस्ट ने आज एक दूसरे को मिठाई खिलाई और खुशी जाहिर की। और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा, कैबिनेट मंत्री ममता भूपेश, राज्य मंत्री मुरारी लाल मीणा और सभी विधायक गणों का आभार प्रकट किया। मीटिंग हुई थी राजस्थान सरकार की, उसमें सभी माननीय मंत्री महोदयों ने और मुख्यमंत्री जी की अनुशंसा पर फार्मासिस्टों के 4 स्तरीय कैडर का गठन हुआ है और इससे फार्मासिस्टों के पदोन्नति के अवसर मिलेंगे। इस अवसर पर आज हमने जिला चिकित्सालय में फार्मासिस्टों की मीटिंग रखी थी। वहां पे सभी ने मिठाई खिलाकर माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत, श्रीमान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री प्रसादी लाल जी मीणा, माननीय मंत्री ममता भूपेश जी, माननीय मंत्री श्री मुरारी लाल जी मीणा और सभी विधायक और अधिकारी गणों का आभार प्रकट किया। और इसी तरीके से हमें पदोन्नति के अवसर मिलेंगे, जिससे फार्मासिस्टों का मनोबल बढ़ेगा। इन सभी भावनाओं के साथ में सभी ने मुख्यमंत्री जी का हार्दिक आभार और धन्यवाद प्रेषित किया। और अगली खबर सूरतगढ़ से, जहां नगर पालिका चेयरमैन ओम प्रकाश कालवा की अध्यक्षता में केमिस्ट एसोसिएशन का शपथ ग्रहण और होली मिलन समारोह मनाया गया, जिसमें अतिथि के रूप में विधायक गंगाजल मील रहे। वहीं मौके पर अध्यक्ष एसोसिएशन के नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को शपथ भी दिलाई गई, जिसके बाद अध्यक्ष अनिल शर्मा, सचिव देवेंद्र सारस्वत
सहित अन्य लोगों के द्वारा होली स्नेह मिलन का कार्यक्रम भी रखा गया। बहुत साधुवाद और नई कार्यकारिणी, जो कि बहुत ही खुशी की बात है कि सर्वसम्मति से जिसका निर्वाचन किया गया है, ये एक बहुत अच्छी बात है। अन्यथा क्या होता है, व्यापारियों में तो प्रतिस्पर्धा वैसे ही बहुत ज्यादा रहती है, लेकिन पद की प्रतिस्पर्धा आपने त्याग कर और संगठन को एक मजबूत गति देने के लिए सर्वसम्मति से चुनाव किया। इसके लिए पूरा केमिस्ट एसोसिएशन, पूरा परिवार बहुत बहुत साधुवाद करता है। आज इस कार्यक्रम में पधारे मीडिया के बंधु और अन्य जो आमंत्रित यहाँ महानुभाव पधारे हैं। भरतपुर में ब्रिज होली का बहुत महत्व है। वहीं देश में होली का त्यौहार लगभग 3 दिन तक जारी रहता है, तो वहीं ब्रिज क्षेत्र में महीनों पहले ही होली की शुरुआत हो जाती है। ब्रिज क्षेत्र में पड़ने वाला भरतपुर जिला भी होली के लिए ही जाना जाता है, तो वहीं भगवान कृष्ण की नगरी होने के कारण ब्रिज में होली का त्यौहार मनाने की प्रथा कृष्ण समय से ही चली आ रही है। यहाँ महीनों पहले से ही गांव में होली खेलने का सिलसिला शुरू हो जाता है। क्या नाम है आपका? कौन क्लास में पढ़ते हो? क्लास सेकंड। है कि बाजार के रंग यूज नहीं करते, हम घर पे भी कलर्स बना सकते हैं और बाजार के कलर से हमको स्किन के लिए यहाँ पर जैसा कि सभी जानते हैं कि होली का फेस्टिवल बिल्कुल नज़दीक है, तो हमने बच्चों को हर्बल कलर बनाना सिखाया है ताकि बच्चों होली भी एंजॉय कर सकें और उनकी स्किन को कोई हार्म भी नहीं हो सके। तो जैसे हमने यहाँ पर 6 तरह के कलर बनाए हैं। पहला बरगंडी कलर बनाया है, बीटरूट के को पीसकर पानी में मिलाकर बरगंडी कलर बनाया है। ग्रीन कलर के लिए पालक और कोरिएंडर लीव्स को पीसकर उससे ग्रीन कलर बनाया है। और ऑरेंज कलर के लिए टेफू पलास के जो फूल आते हैं उनको पानी में भिगाकर फिर उससे कलर बनाया है। रेड कलर के लिए रोज पेटल्स को पीसकर उससे रेड कलर बनाया है। और अपना येलो कलर बनाया है गेंदे के फूलों को पीसकर। इस तरह से हर्बल कलर बनाए। 2 तरह के गुलाल भी बनाए हैं, उसमें एक हिना और आंवला पाउडर को मिलाकर अपना ग्रीन कलर बनाया है और टर्मरिक और सैंडलवुड पाउडर को मिलाकर। और इसी के साथ राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।